रामपुर गांव में राजू नाम का एक ईमानदार नाई अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। जाति में तो वह एक नाई था, पर उसके अंदर एक भी गुण नाई वाली नहीं थी। हर दिन उसका एक ही काम था, घर में खाना खाता और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता। घर के खर्चे चलाने के लिए हर महीने किसी न किसी से पैसा उधार ले ही लेता। लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। ऐसे कब तक गुजारा चलेगा जी? दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारने से घर नहीं चलता। कोई अच्छा सा काम देखो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रहना अपने दोस्तों के साथ। पर मैं 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो कर ही देता हूँ, अब और क्या चाहिए? हाँ हाँ, पता है कैसे इंतजाम करते हो 2 वक्त के खाने का। लोगों से उधार लेना छोड़ दो, नहीं तो इस घर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो आप अपने नल्ले दोस्तों का साथ छोड़ दो। उसके बाद कोई धंधा करो, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढो। अरे धंधा करने के लिए पूंजी चाहिए भाग्यवान, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं कल ही शहर जाऊंगा और कोई नौकरी ढूंढूंगा। बस तुम एक पोटली में मुझे कुछ खाने को दे देना। अगली सुबह वह नाई शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ओहो, लाओ भाग्यवान, मेरे खाने की थैली दो, मैं चलता हूँ। अब मैं ढेर सारा धन कमाने के बाद ही वापस आऊंगा। हाँ। उसके बाद वह नाई खाने की थैली लेता है और शहर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, अब और कितना चलना पड़ेगा? मेरी तो हालत खराब हो गई। ऐसा करता हूँ, कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हाँ। नाई उस पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था, तभी वहाँ एक जमींदार आ जाता है। अरे तुम कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लगते, और इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? हाँ श्रीमान, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, पर कुछ मजबूरी होने के कारण नौकरी ढूंढने के लिए शहर जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। तुम चाहो तो यही रहकर मेरे जमीन पर खेती कर सकते हो। बदले में तुम जितना मजदूरी लोगे वो तुम बता दो मुझे। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपके पास 3 महीने काम करूंगा और उसके बदले में मैं 3 महीने का 3 टका लूंगा। हाँ। हाँ भाई, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम कल ही से काम में लग सकते हो। उसके बाद वह नाई उस जमींदार के घर ही काम करने के लिए रुक जाता है और दिन 2 गुनी रात 4 चौगुनी मेहनत करके 3 महीने में उस जमींदार के लिए फसल तैयार कर लेता है। ये लीजिए मालिक, आपका फसल पूरी तरह से तैयार है। अब मैं अपने गांव जाऊंगा, आप मुझे मेरा 3 टका दे दो। उसके बाद वह जमींदार उस नाई को 3 टका दे देता है। नाई वह पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ दूर चलने पर वह एक फल वाले को देखता है जो लाल लाल फल बेच रहा होता है। अरे, मैंने तो अपनी बिटिया के लिए कुछ भी नहीं लिया। ऐसा करता हूँ, कुछ फल ले लेता हूँ। बिटिया और पंडिताइन
दोनों खुश हो जाएंगे। हाँ। ये कौन सा फल है भाई? देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसे अनार कहते हैं भाई। बोलो कितना दूं आपको? मुझे ये 1 टका का दे दो भाई। 1 टक्का के बदले वो फल वाला उस नाई को 3 अनार दे देता है। उसके बाद वो अनार लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते शाम हो जाता है और वो एक कुटिया के पास पहुंच जाता है जिसमें एक ऋषि रहता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अंधेरा हो गया। अगर रात में सफर किया तो जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ, यही रुक जाता हूँ। सुबह होते ही घर के लिए निकल जाऊंगा। हाँ। प्रणाम बाबा, मैं एक मुसाफिर हूँ। पास के गांव में ही मेरी झोपड़ी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आज रात मैं यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ बस, क्यों नहीं। तुम जब तक यहाँ रुकना चाहो रुक सकते हो। वैसे तुमने अच्छा किया जो अपनी बेटी के लिए अनार ले लिए। मगर ये आपको कैसे पता चला बाबा? आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया मेरी दुखों का आप निवारण करें। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा। कल सुबह होते ही तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। वो कैसे बाबा? आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं ना? ये तो तुम्हें कल सुबह पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो बेटा। अब तुम आराम करो। दूसरी तरफ उस राज्य के राजा को आधी रात में पेट में दर्द होने लगता है, तो वह जल्दी से अपने मंत्री को बुलवाता है। मंत्री जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से किसी वैद्य जी को बुलाइए जल्दी। राजा के आदेश देते ही वहाँ पे वैद्य जी आ जाते हैं और राजा को अपनी दवा देते हैं, पर उनके दवा से राजा के दर्द में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वैद्य जी, आपके दवा से तो जरा भी आराम महसूस नहीं हो रहा है। लगता है दर्द और भी बढ़ गया। महाराज, याद कीजिए, पहले भी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? या ऐसा पहली बार लग रहा है? हाँ वैद्य जी, बचपन में एक बार ऐसा हुआ था। उस समय मेरी दादी ने मुझे अनार का रस पिलाया था। उसी से मेरे पेट का सारा दर्द शांत हो गया था। फिर तो हमें अभी के अभी अनार का इंतजाम करना होगा। उसके बिना इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। पर अभी इतनी रात को हमें अनार कहाँ से मिलेगा वैद्य जी? अभी तो सभी अनार विक्रेता सो गए होंगे। तो फिर उन्हें बिस्तर के साथ उठाकर उनसे अनार लाइए मंत्री जी, नहीं तो मैं आपको मेरा आदेश ना मानने के जुर्म में मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के डर से मंत्री अपने सैनिकों के साथ अनार के जुगाड़ में रात को ही निकल जाता है। अरे भाई, आप फल विक्रेता हो ना? क्या आपके पास अनार मिलेगा? राजा साहब को अनार की सख्त जरूरत है। नहीं मंत्री जी, आज तो सारे अनार बिक गए।
आज मेरे पास तो क्या किसी भी विक्रेता के पास अनार नहीं मिलेगा। कल सुबह ही अनार का इंतजाम हो पाएगा भाई। उस फल विक्रेता की बात सुनकर मंत्री जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर मंत्री जी को वही ऋषि तप करते हुए मिल जाते हैं जिसके पास वह नाई रुका हुआ था। बाबा जी, हम बड़ी मुसीबत में हैं बाबा जी, कृपया हमारी मदद करें बाबा जी। क्यों मंत्री जी, क्या हुआ? इतनी रात को क्या मुसीबत आ गई? क्या बताऊं बाबा जी, राजा साहब के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उस दर्द का इलाज एक अनार से हो सकता है, पर हमें कहीं भी एक भी अनार नहीं मिला। अगर हम खाली हाथ लौटे तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देगा। हाँ। अरे आप चिंता ना करें मंत्री जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप अभी थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद वो ऋषि अपने कुटिया के अंदर जाते हैं और वहां से नाई के थैले से एक अनार ले आते हैं और उस मंत्री को दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। अगर आज आप न होते तो हम कल का सूर्य न देख पाते। आप धन्य हो। ऐसा बोलकर मंत्री जी वो अनार लेकर राजमहल की ओर जाने लगते हैं। राजमहल जाकर मंत्री उस अनार का रस निकालकर राजा को दे देते हैं। अब हमें आराम महसूस हो रहा है मंत्री जी। हमें और भी अनार खाने की इच्छा हो रही है। आपने केवल एक ही अनार क्यों लाए और क्यों नहीं? महाराज, हमें यही फल बहुत मुश्किल से मिला है। पूरे राज्य में कहीं भी अनार नहीं मिला। अंत में हमें ये फल एक ऋषि ने दिया। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए महाराज। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो हम उस ऋषि से जरूर मिलना चाहेंगे। कल सुबह होते ही हम उनके पास जाएंगे। अगले दिन सुबह राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ उस ऋषि की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आपने कल रात वो अनार ना दिया होता तो मैं पेट दर्द के मारे ही मर जाता। आप मुझे धन्यवाद ना कहे राजन। आपकी सहायता करने वाला तो कोई और है। मैं तो बस एक जरिया था। मैं कुछ समझा नहीं बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो अनार का फल मैंने आपको दिया था वो एक नाई का था। कल रात वो मेरे कुटिया में विश्राम करने के लिए रुका था। अगर वो कल रात मेरे कुटिया में नहीं आता तो मैं आपकी सहायता बिल्कुल ना कर पाता। इसलिए आपके इस आदर सम्मान का हकदार वो नाई है, मैं नहीं। अच्छा, तो वो नाई कहाँ गया बाबा जी? हमें उनसे मिलाने की कृपा करे बाबा जी। वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। यदि आप जल्दी जाओगे तो वो आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। ऋषि के इतना बोलते ही राजा के सैनिक उस नाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद राजा के सैनिक उस नाई को राजा के दरबार में पेश कर देते हैं। राजा थोड़ा मजाकिया था, इसलिए उसने उस नाई के साथ थोड़ा मजाक करने का सोचा। तो बोलो नाई, तुम अपने थैले में क्या चुरा के ले जा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, इसमें कुछ अनार के फल है जो मैं अपनी बेटी के लिए ले जा रहा हूँ। मैं नाई हूँ, चोर नहीं हूँ महाराज। अच्छा ठीक है, लाओ वो अनार मुझे दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नाई डर के मारे थैले में बचे 2 अनार भी राजा को दे देता है। उसके बाद राजा वो दोनों अनार खाकर उसका छिलका उसके थैले में डालकर उस नाई को दे देता है और बोलता है, वाह,
ये तो बहुत स्वादिष्ट अनार थे। मजा आ गया भाई। अब तुम जा सकते हो नाई। राजा के इतना बोलते ही वह नाई वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर जाने के बाद वो राजा की सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। फिर वह बचे हुए 2 टका अपनी पत्नी को दे देता है। कोई बात नहीं जी, वो हमारे राज्य के राजा हैं। अगर उन्होंने आपके वो फल खाए तो ये गर्व की बात है। हम इस 2 टक्के से ही अपना गुजारा चला लेंगे। ठीक है, अच्छा ये लो, इस थैले के कचरे को बाहर फेंक दो। नाई की पत्नी जैसे ही उस थैले के कचरे को फेंकने के लिए निकालती है, उसमें बहुत सारे हीरे निकलते हैं। ये देखिए जी, इसमें क्या है? ये तो हीरे लग रहे हैं। हाँ रुमिला, ये तो हीरे ही है। जरूर ये हमारे राजा ने मुझे उस अनार के बदले दिए हैं। आखिर उस अनार में ऐसा क्या गुण था जिसके लिए उन्होंने मुझे हीरे दिए? जो भी हो जी, पर अब हमारे दुख भरे दिन चले जाएंगे। हमें अब 2 वक्त के खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए। हाँ रोमिला, मुझे एक साधु बाबा ने भी यही बोला था कि आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है। ये उन्हीं का आशीर्वाद का कमाल है। हाँ दोस्तों, अगर हमारा दिल साफ हो और सच्ची मेहनत और लगन से अपना काम करे तो एक न एक दिन वह ईश्वर हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देते हैं। इसलिए ईमानदार बने और बेबस एवं लाचार लोगों की मदद करें।